पता है, मेरे 3 साल के टीचिंग करियर में मुझे इतने सारे बच्चे मिले हैं जिनके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर होते हैं, लेकिन उनके एग्जाम्स में फिर भी नंबर नहीं आते। पता है इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है? ये कि उन्हें आंसर्स लिखने नहीं आते। इस कॉमन प्रॉब्लम का आज मिलने वाला है आपको एकदम रामबाण इलाज, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि 1 मार्क का क्वेश्चन, 2 मार्क का क्वेश्चन, 3 मार्क का क्वेश्चन एंड इवन 5 मार्क का क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं एस। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि क्लास 10 के बच्चों के लिए आज स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स भी हैं इसमें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 1 मार्क क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी होते हैं। इसमें आपसे कोई डेफिनेशन, कोई टर्म या ईयर पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चंस में आपको अपने आंसर्स को बहुत कंसाइज रखना होता है। आपके आंसर्स 1 या 2 लाइन से ऊपर नहीं जाने चाहिए। वर्ड लिमिट को फॉलो करिए। इसके साथ साथ अगर आप डेफिनेशन दे रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू ऐड एन एग्जांपल इन इट। फॉर एग्जांपल, हियर इन द ज़ीरोफिटिक प्लांट्स की डेफिनेशन आई हैव एडेड कैक्टस एज एन एग्जांपल। अच्छा, 1 मार्क के क्वेश्चन में अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो हो सकता है कि आपको मार्क्स ना मिले, क्योंकि आंसर ऑलरेडी इतना छोटा होता है। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आपसे हाउ, व्हाई, एसेंशियल फीचर्स, फंक्शंस, इंपॉर्टेंस ऐसी चीजें पूछी जा सकती हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी शॉर्ट आंसर में काउंट होते हैं, इसलिए आंसर जो है आपका 2 या 4 लाइनों में सीमित होना चाहिए। अगर आप पॉइंट्स में आंसर दे रहे हैं तो ट्राई करिए कि 2 पॉइंट्स हमेशा दे ही दें। छोटे छोटे पॉइंट्स है तो 3 पॉइंट्स भी दे सकते हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी अगर आप एग्जाम्पल दे देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। डायग्राम बनाने की जरूरत आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन में नहीं है, बट क्योंकि ये भी एक शॉर्ट आंसर टाइप है, इसलिए स्टिक टू द पॉइंट, डोंट बीट अराउंड द बुश। One special tip for 2 mark question is कि stick to the keywords in the question. अगर आपसे what पूछा है तो what का ही आंसर दीजिए। अगर आप how का आंसर लेके आएंगे what के क्वेश्चन में तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। 3 मार्क के क्वेश्चन मीडियम आंसर टाइप में आते हैं। इसमें आपको 3 से 6 लाइंस में अपना आंसर सीमित रखना होता है। अगेन स्टिक टू द कीवर्ड्स आस्क्ड इन द क्वेश्चन। अगर साइंस का एग्जाम है तो आप डायग्राम्स बना सकते हैं, केमिकल इक्वेशन लिख सकते हैं। एसएसटी का एग्जाम है तो आप किसी एग्जाम्पल से आंसर को एलैबोरेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप पॉइंट्स का आंसर लिख रहे हैं तो हमेशा 3 पॉइंट्स लिखिए ही लिखिए। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं तो आप 4 पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। अगर पैराग्राफ के फॉर्म में आप आंसर लिख रहे हैं तो 1 पैराग्राफ काफी है, लेकिन अगर क्वेश्चंस में ही आपसे 2 पार्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है तो फिर आप अपने आंसर को ब्रेक कर सकते हैं और 2 पार्ट्स के बीच में लाइन की स्पेसिंग रख सकते हैं। 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए स्पेशल टिप ये है कि अगर डिफरेंशिएशन आया है 3 मार्क्स में तो हमेशा टैबुलर फॉर्म में लिखिए बच्चा। पैराग्राफ फॉर्म में करेंगे तो इट्स डिफिकल्ट टू रीड। 5 मार्क के क्वेश्चन टिपिकल लॉन्ग आंसर्स में काउंट होते हैं बच्चा। अगर आप पॉइंट्स के फॉर्म में लिख रहे हो तो आपको 5 पॉइंट्स तो देने ही देने हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं तो 6 to 7 पॉइंट्स भी दे सकते हो। पैराग्राफ के फॉर्म में लिख रहे हो तो इट इज एक्चुअली एडवाइजेबल कि 5 मार्क के आंसर में आप पैराग्राफ्स को ब्रेक कर दो। ब्रेक करने के साथ साथ प्लीज जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हाईलाइट कर दिया करो, क्योंकि आंसर बहुत बड़ा होता है तो टीचर की नजर नहीं जाती है हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे, इसलिए हाईलाइटिंग इज ऑलवेज एडवाइजेबल। एग्जाम्पल्स, डायग्राम, केमिकल इक्वेशंस आर अ मस्ट इन 5 मार्क का क्वेश्चन। डिफरेंशिएशन आया है तो टैबुलर फॉर्म में ही करना है। ये कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। स्पेशल टिप फॉर 5 मार्कर आंसर वुड बी कि जब भी आप पॉइंट्स के फॉर्म में आंसर लिखें तो भी उसकी एक 2 लाइन की या 3 लाइन के ऊपर की इंट्रोडक्शन जरूर लिख दें। अगर आपसे पूछा हुआ है कि फोटोसिंथेसिस एक्सप्लेन करिए और डेफिनेशन एग्जैक्टली नहीं पूछा है तो भी 2 लाइंस में उसकी डेफिनेशन जरूर डाल दीजिए। जाते जाते थोड़ी सी और टिप्स एंड ट्रिक्स सुन लीजिए जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आपकी मदद करने वाली हैं। हमेशा हाईलाइट कीजिए अपने आंसर्स को। स्टिक टू 1 or 2 कलर्स ऑफ द पेन विच आर एक्चुअली एलिजिबल फॉर बोर्ड एग्जाम्स। बहुत ज़्यादा कलरफुल आंसर्स लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अपने आंसर्स को प्रिटी बनाना है, पॉइंट्स को डिफरेंशिएट अच्छे से करना है, यू कैन यूज डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अंडरलाइनिंग, यू कैन यूज डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फॉन्ट्स फॉर दैट। कैपिटल लेटर्स में भी आप हेडिंग्स लिख सकते हो, उससे भी डिफरेंशिएट हो जाता है, राइट। एट द सेम टाइम टाइम लिमिट को भी अपने दिमाग में रखा करो। ये नहीं कि सजाने में लगना है और पेपर ही छूट गया है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे हमारा ध्यान होना चाहिए। अगर लास्ट में आप 1 मार्क के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो 1 वर्ड में भी आंसर लिख दिया है तो चलता है, बट ट्राई किया करो कि पूरे पूरे सेंटेंसेस में लिखो। और अगर आप किसी रिसोर्स बुक से आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हो बच्चा, तो हो सकता है कि आपके आंसर्स रिसोर्स बुक के आंसर से एग्जैक्ट मैच ना करते हो, एंड विच इज कंप्लीटली फाइन, एंड स्पेशली फॉर 5 मार्कर आंसर्स, राइट। अगर इन सारी टिप्स और ट्रिक्स के बाद भी आपको लग रहा है ना कि मैम कोई बुक बता दो जिससे हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आंसर्स जिसमें अच्छे से दिए हों, तो मुझे ऑसवेल के सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स बहुत अच्छे लगते हैं। इनके आंसर्स मुझे बहुत कंसाइज और टू द पॉइंट्स लगते हैं, तो अगर आपको ज़रूरत है तो आप ये बुक परचेज कर सकते हैं। But this was all for this particular session. I hope you enjoyed. Don't forget to share it with your friends. I'll see you next time with another video and let me know in the comments below अगला टॉपिक आपको क्या चाहिए।